नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। आज हम 9th क्लास की वर्कशीट नंबर 18 को डिस्कस करेंगे, जो कि डेट है 15 अगस्त 2020। सब्जेक्ट है हमारा इंग्लिश। हमेशा की तरह स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पर अपना नेम लिखना है और यहाँ पर आपको अपने क्लास टीचर का नाम लिखना है। ठीक है बच्चों। इस तरह से हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो टॉपिक है हमारा आज, रिपोर्टेड स्पीच। तो रिपोर्टेड स्पीच, जैसे कि कई बार हम बोलते हैं, स्पीच का मतलब है जो हम बोलते हैं तो उसको किस तरह से हम इम्प्रेसिव वे में रिपोर्ट कर सकते हैं, तो वो टॉपिक है हमारा। पूरा हम डिटेल में पढ़ेंगे विद एग्जाम्पल, तो उसको सारे को हम समझेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सब्सक्राइब जरूर कर ले और इसके साथ एक बेल आइकन है, जिससे कि आपकी जितने भी वीडियो मैं टाइम टू टाइम अपलोड करता रहता हूँ उसका सॉल्यूशन आपको टाइमली मिलता रहे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। शुरू से लेके लास्ट तक सुनना है, जिससे कि कोई भी बच्चों छोटा से छोटा टॉपिक भी आपका, छोटे से छोटा कंसेप्ट भी आपका रह ना जाए। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हेलो स्टूडेंट्स, वी लर्न टू चेंज स्टेटमेंट एंड क्वेश्चन सेंटेंस रिटन इन डायरेक्ट स्पीच टू रिपोर्टेड स्पीच। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हम जो सीखेंगे वो क्या सीखेंगे? चेंज करना स्टेटमेंट को, क्वेश्चन सेंटेंस हमें दिए होंगे डायरेक्ट स्पीच में, और उसको हम किस में चेंज करेंगे बच्चों? रिपोर्टेड स्पीच में। ठीक है, जो आज का हमारा टॉपिक है, रिपोर्टेड स्पीच में हम चेंज करेंगे। प्रीवियस वर्कशीट में हमने चेंज करना सीखा था सेंटेंसेस ऑफ रिक्वेस्ट इन रिपोर्ट स्पीच। ठीक है बच्चों। यहाँ पर हम जो करेंगे वो कैसे करेंगे वो देखते हैं। जैसे कि स्टूडेंट्स, जब कभी भी हम किसी से पूछते हैं, व्हेन वी आस्क इन पोलाइट वे, पोलाइट वे का मतलब है बहुत ही सिंपल वे में, बहुत ही सॉफ्टली हम अगर पूछते हैं समवन टू डू समथिंग फॉर अस, उसका मतलब होता है हम उनसे क्या कर रहे हैं? रिक्वेस्ट कर रहे हैं। जब हम किसी से भी पूछते हैं किसी चीज के लिए, ठीक है, किसके लिए? हमारे लिए, तो हम क्या कर रहे हैं? उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। मान के चलिए आप किसी से पूछते हो कि क्या मे आई कम इन, तो ये भी क्या है? एक रिक्वेस्ट है, मतलब आप क्या है? परमिशन ले रहे हो। इस टाइप से आप दूसरे को बोलते हो वेट, आई एम बिजी समवेयर। तो इस टाइप से मतलब क्या है कि दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द यू कैन से रिक्वेस्ट। जैसे कि 3 एग्जाम्पल नीचे दिए हुए हैं, इन तीनों एग्जाम्पल को देखते हैं हम। ये तीनों के तीनों जो एग्जाम्पल है वो डायरेक्ट स्पीच के हैं। रिपोर्टेड स्पीच हमने अभी टॉपिक स्टार्ट किया है, मगर उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे वो देखेंगे अभी हम। तो डायरेक्ट स्पीच कैसे बोलते हैं हम? वेट फॉर मी प्लीज। तो प्लीज यहाँ पर वर्ड लगा दिया, तो पोलाइट वे में आप बोल रहे हो कि प्लीज आप वेट करिए। ठीक है बच्चों। दूसरा है कुड यू वेट फॉर मी प्लीज, क्या आप वेट कर सकते हो मेरे लिए प्लीज। ठीक है। वो तीसरा है वुड यू माइंड वेटिंग फॉर मी प्लीज। तो हमेशा आप तीनों में प्लीज प्लीज लगा रहे हो, दैट मीन्स बहुत पोलाइटली वे में आप दूसरे को बोल रहे हो कि प्लीज आप वेट करिए। दूसरे में आपने बोला कि क्या आप वेट कर सकते हो, आप दूसरे से पूछ रहे हो कि क्या आप वेट कर सकते हो मेरे लिए। तीसरे में आपने पूछा कि क्या आप वेट करोगे, जो कि आपको माइंड ना लगे मेरा लिए वेट करना। ठीक है बच्चों। तो तीनों के तीनों आपने एग्जाम्पल दिए प्लीज की फॉर्म में, मतलब बहुत ही पोलाइट वे में आपने ये चीज बोली। अब उसके बाद देखिए, जितने भी सेंटेंसेस हैं, जितने ऊपर लिखे हुए थे, तीनों का मीनिंग सेम है और तीनों के तीनों किस स्पीच में थे? डायरेक्ट स्पीच में थे बच्चों। ठीक है। अब हम कैसे इसको चेंज करेंगे? हाउ टू चेंज रिक्वेस्ट सेंटेंस ऑफ डायरेक्ट स्पीच इन रिपोर्टेड स्पीच। तो डायरेक्ट को कैसे हम रिपोर्टेड में चेंज करेंगे? तो उसके लिए हम यूज करते हैं आस्क मी। ध्यान रखना बच्चों, प्लीज की जगह हम क्या यूज करेंगे? आस्क मी प्लस नाउन या प्रोनाउन। ठीक है। नाउन का मतलब है नाम और प्रोनाउन मतलब जहां पर हम, जैसे मेल है तो ही यूज करते हैं, अगर गर्ल है तो शी यूज करते हैं। इस टाइप से दीज आर द एग्जांपल ऑफ द प्रोनाउन टू इन्फिनिटी। ठीक है। ये 3 चीज हम ऐड करेंगे रिपोर्टेड स्पीच में। कैसे करेंगे बच्चों? जैसे कि ऊपर दिया हुआ था वेट फॉर मी प्लीज, तीनों का मीनिंग जो वो सेंटेंसेस थे उनको रिपोर्टेड स्पीच में करा। शी आस्क मी, यहां पर क्या हो रहा है कि लड़की बोल रही है कि
कि इन्होंने पूछा टू वेट फॉर हर, कि आप वेट कर सकते हो उसके लिए। ठीक है बच्चों, तो इसका मीनिंग भी बिल्कुल सेम निकलेगा। जो ऊपर था वो डायरेक्ट थी और नीचे वाली क्या है, रिपोर्टेड स्पीच। तो कुछ एग्जाम्पल है, जैसे कि नीचे एग्जाम्पल दिए हुए बच्चों, ये डायरेक्ट रिक्वेस्ट है और ये रिक्वेस्ट इन रिपोर्टेड है, दोनों का मीनिंग सेम है। ठीक है, जैसे कि डायरेक्ट स्पीच आप क्या बोलते हो, प्लीज हेल्प मी विद होमवर्क। ठीक है बच्चों, मगर इसी को अगर आप रिपोर्टेड स्पीच में चेंज करो तो आप कैसे भी लिख सकते हो, ही आस्क्ड मी भी लिख सकते हो, शी आस्क्ड मी भी लिख सकते हो। प्लीज को आप किससे रिप्लेस करोगे बच्चों, शी से। ठीक है, शी आस्क्ड मी। अब ध्यान रखना, मी के मतलब जो ये टर्म खत्म हो जाती है उसके बाद हम क्या लगाएंगे, टू। ठीक है, उसके बाद ये सेंटेंस पे आ जाएंगे हम, हेल्प मी विद होमवर्क। आप बोल रहे हो किसी पर्सन को कि शी आस्क मी टू हेल्प। ठीक है, कोई बंदा आपसे कह रहा है कि वो मेरे से पूछ रही है कि टू हेल्प हर विद होमवर्क। देखो दोनों का मीनिंग सेम निकल रहा है। यहां पर क्या कह रहा है, शी आस्क मी टू हेल्प। अब देखिए मी को किससे रिप्लेस किया हमने, मी को रिप्लेस कर दिया हर से। ये क्यों किया, ये मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूं ये कैसे हम करते हैं। तो देखिए यहां पर स्टूडेंट्स लिखा हुआ है, जैसे कि आप देख रहे हो, शी हर, ये होता है फर्स्ट, ये होता है प्रोनाउन। यहां पर जो हम लिख रहे हैं, अभी मैं आपको क्लियर कर रहा हूं, यहां पर जो ये मैं वर्ड लिख रहा हूं, जैसे कि आप देख रहे हो बच्चों, शी, और यहां पर है हर, ये क्या है, पोजेसिव एडजेक्टिव, और ये होता है ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। ठीक है, ये इसको आप फर्स्ट मान सकते हो, इसको सेकेंड और इसको थर्ड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहां पर देखिए आई था, वहां पर क्या लिखा हुआ था, मी। तो मी की जगह आपने किससे रिप्लेस कर दिया, हर से। क्यों किया, क्योंकि मी जो है वो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन को आप चेंज करोगे ऑब्जेक्ट प्रोनाउन से। अब हर से ही क्यों किया, क्योंकि मैं स्टूडेंट्स बताना चाहूंगा, हर किसके कॉरस्पॉन्डिंग है, शी के कॉरस्पॉन्डिंग, और यहां पर भी जो दिया हुआ है आपको वो दिया हुआ है शी। ठीक है, तो यहां पर अगर मान लो ही होता, यहाँ ही होता तो यहां पर क्या आ जाता बच्चों, ही का तीसरा फॉर्म। ही का तीसरा फॉर्म क्या है यहाँ पर, जैसे कि आप देख पा रहे हो, ही के तीसरी फॉर्म है यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है वो क्या है, हिम। तो यहाँ पर बच्चों आ जाता हिम। ठीक है, तो यहाँ पर शी है तो यहाँ पर क्या आ गया, हर क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर मी था। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी तरह से हम हर एक को चेंज करेंगे। वुड यू माइंड वॉकिंग मी अप अर्ली, प्लीज। प्लीज को तो चेंज कर देंगे हम किस में, ही आस्क मी। देखिए यहाँ पर ही भी लगा सकते हो और शी भी लगा सकते हो, क्योंकि कोई दिया नहीं हुआ है कि वो मेल है या फीमेल है। इट्स अप टू यू कि आप क्या लगाना चाहते हो। ठीक है, जो भी आप लगाते हो उसके अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो शी आस्क मी टू, ये टर्म खत्म होने के बाद आप क्या लगाओगे, टू। जैसे कि ऊपर आपने लगाया था ऐसे यहाँ पर भी क्या लगा दोगे, टू। टू के बाद ये सेंटेंस आ जाएगा, जैसे कि वॉकिंग मी अप अर्ली, टू के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है। तो यहाँ पर वॉकिंग है तो वॉकिंग का फर्स्ट फॉर्म क्या होगी, वेक। ठीक है, अब मी की जगह क्या आ जाएगा बच्चों, मी किसके कॉरस्पॉन्डिंग आएगा, ही के कॉरस्पॉन्डिंग। अब मी जो है वो थर्ड था, तो इसी तरह से स्टूडेंट्स मैंने अभी आपको बताया था, मी ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है तो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन के कॉरस्पॉन्डिंग चेंज होगा ऑब्जेक्ट प्रोनाउन ही। तो ही था तो ही का ऑब्जेक्ट प्रोनाउन क्या है बच्चों, हिम। तो यहां पर इसीलिए हमने क्या लगाया है, हिम अप अर्ली। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये सेंटेंस बन जाएगा रिपोर्टेड स्पीच में, प्लीज डोंट बी लेट। प्लीज की जगह तो चेंज हो जाएगा, शी आस्क अस। अस क्यों बोला इसने, क्योंकि यहां पर कितने पर्सन है वो नहीं पता। तो शी आस्क अस कि आपको लेट नहीं होना है। तो ध्यान रखना, जब कभी भी नेगेटिव फॉर्म में आए तो नोट पहले आएगा और टू बाद में आएगा। जैसे कि ये टू जो है वो पहले आता था यहाँ पर, मगर ये नोट फॉर्म में है तो नोट पहले आएगा फिर टू आएगा, और उसके बाद क्या आ जाएगा, बी लेट। क्लियर है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से हम यहाँ पर रिप्लेस करेंगे। कैसे रिपोर्टेड स्पीच में चेंज कर रहे हैं वो मैं समझा रहा हूं आपको। कुड यू अनम्यूट योर सेल्फ प्लीज। ठीक है, तो प्लीज को चेंज करेंगे, शी आस्क मी टू, ये क्या आ जाएगा, अनम्यूट। अनम्यूट के बाद ध्यान रखना योर सेल्फ है, तो योर सेल्फ किसके कॉरस्पॉन्डिंग चेंज होगा हमारा, ध्यान रखना, यूअर, यूअर और यू, ये जो तीनों हैं हमारे, ये इसके कॉरस्पॉन्डिंग चेंज होंगे। यहां पर
तो यहाँ आ जाएगा ये यूअर है और ये यू। सो बेसिकली यहाँ पर आ जाएगा स्टूडेंट्स, शी आस्क मी टू अनम्यूट। अनम्यूट के बाद क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर यूअर सेल्फ है, यूअर को चेंज कर देंगे हम किससे, अभी हमने देखा था यूअर जो है वो सेकंड उसमें आया हुआ है, ठीक है। तो आई के कॉरस्पॉन्डिंग सेकंड में क्या लिखा हुआ है, माई, ठीक है। ये क्यों लिया हमने, क्योंकि यहाँ पर बच्चों देखिए जो लिखा हुआ है ये मी है, मी का मतलब है मी के कॉरस्पॉन्डिंग, ये ध्यान रखना है आपको, यू यूअर यू वो हमेशा यहाँ पर देखा जाता है। और अगर मान लो यहाँ पर होता आपका क्या, आपका अगर होता ही, हे, हिम, शी, इस टाइप से कोई भी टर्म होती तो वो चेंज होता किससे, फर्स्ट वाले से। ये ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से ही चेंज करता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर आ जाएगा माई सेल्फ, ठीक है, क्योंकि यूअर जो है वो सेकंड नंबर पे है और सेकंड नंबर के कॉरस्पॉन्डिंग मी के कॉरस्पॉन्डिंग सेकंड नंबर पे क्या है, माई, ठीक है। प्लीज डोंट यूज प्लास्टिक वाटर बॉटल, प्लीज की जगह तो क्या आ जाएगा, ही आस्क मी, ठीक है। डू नॉट है, नोट है तो मतलब पहले नोट आएगा यहाँ पर, शी आस्क मी नॉट टू आएगा यहाँ पर, नॉट टू यूज, ये टू नहीं आएगा यहाँ पर, ये थोड़ा सा गलत दिया हुआ है, नॉट टू यूज प्लास्टिक वाटर बॉटल, तो ये टू नहीं आएगा, ये गलत दिया हुआ है यहाँ पर, पहले नोट आएगा फिर टू आएगा, ठीक है। क्लियर है स्टूडेंट्स। अब उसके बाद कुछ एग्जाम्पल करते हैं जो हमारे प्रैक्टिस के लिए दिए हुए हैं। ट्राई योरसेल्फ एंड चेंज द फॉलोइंग रिक्वेस्ट इन रिपोर्टेड स्पीच। तो पहला क्वेश्चन था प्लीज एक्टिवेट द इंटरनेट कनेक्शन, प्लीज की जगह तो स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा, ही आस्क मी, इसके बाद क्या जोड़ देते हैं हम, टू जोड़ देते हैं, और बाकी सेंटेंस क्या है, एक्टिवेट द इंटरनेट कनेक्शन। बहुत ही सिंपल था, अगर आपने ऊपर समझ लिया है तो बहुत इजी वे में आप इस चीज को कर पाओगे, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है आई सेड पोलाइटली कॉल इंस्टेड ऑफ मैसेजिंग, तो यहां पर क्या आ जाएगा, आई आस्क हिम, ठीक है, आई आस्क हिम भी लगा सकते हो आप, क्योंकि यहां पर पर्सन नहीं दिया हुआ तो हर भी लिख सकते हो, हिम की जगह क्या लिख सकते हो, हर भी लिख सकते हो, थर्ड फॉर्म आएगी, क्योंकि हमेशा यहां पर ध्यान रखना आस्क के बाद थर्ड यू कैन से ऑब्जेक्ट प्रोनाउन आता है, ठीक है। तो यहां पर आ जाएगा टू के बाद मैसेज क्या था, कॉल इंस्टेड ऑफ मैसेजिंग, ठीक है। तो मैंने उनसे पूछा कि आप जो है कॉल करो रादर देन मैसेजिंग, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है कुड यू प्लीज शेयर नोट्स विद मी, तो प्लीज वर्ड आया हुआ है, शी आस्क मी, उसके बाद टू जोड़ देंगे हम, देन शेयर नोट्स विद मी मतलब आई वाली टर्म है तो वो किसके साथ चेंज होगी, फर्स्ट वाले के साथ, तो मी जो है वो थर्ड है, शी का थर्ड फॉर्म क्या है, हर, तो विद हर, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है वुड यू माइंड कुकिंग डिनर प्लीज, तो यहां पर प्लीज आया हुआ है तो ही आस्क्ड मी टू, और नेक्स्ट हो जाएगा यहां पर टू के बाद क्या आता है, फर्स्ट फॉर्म कुक डिनर, सिंपल, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट और लास्ट है इस वर्कशीट का जो क्वेश्चन है प्रैक्टिस, प्लीज डोंट मेक नॉइस, तो यहां पर प्लीज की जगह तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, शी आस्क्ड अस, क्योंकि नेगेटिव फॉर्म में तो आप अस लिखोगे, यहाँ पर काफी बंदों से पूछा जा रहा है, तो डोंट मेक नॉइस सिंगल पर्सन भी हो सकता है और मल्टीपल पर्सन भी हो सकते हैं, तो आप यहाँ पर मी भी लिख सकते हो और यहाँ पर आप हिम भी लिख सकते हो, कुछ भी आप इस टाइप का लिख सकते हो, मगर ज्यादातर हम मोर देन वन पर्सन को लेके चलते हैं, इसलिए यहाँ पर अस लिखा जा रहा है, ठीक है। नेगेटिव फॉर्म में तो पहले नोट आएगा फिर उसके बाद टू आएगा और देन मेक नॉइस, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरह से हम हर एक वीडियो को वर्कशीट को सॉल्व करते रहेंगे और नेक्स्ट वीक में भी इसी टाइप से मैं वर्कशीट को सॉल्व करूंगा और आपके सामने लेके आता रहूंगा। तो सब्सक्राइब लाइक करना ना भूलिए, सब्सक्राइब बहुत जरूरी है क्योंकि बिना सब्सक्रिप्शन के आपको नोटिफिकेशन नहीं आएगा, और उसके साथ क्या लिखा होता है, बेल आइकन, तो बेल आइकन को भी प्रेस करना ही करना है आपको, ठीक है स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट वर्कशीट में मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू, थैंक्स टू ऑल।